हेलो एवरीवन, राधे राधे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ और मैं किस विषय से टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ और मेरा विषय क्या है, मेरे ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट रहे हैं, वो सब मैं आपको इसमें बताऊँगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा विषय था, मैंने टीजीटी के जो फॉर्म भरा था, ये भर्ती 2022 की है। तो क्योंकि बीच में इसका पेपर हुआ नहीं, अब इसका पेपर 14-15 मई को संभावित है, में भी हो जाएगा ये पेपर। तो अब मैं आपको बता दूं कि मेरा सामाजिक विज्ञान से मैं टीजीटी दे रही हूँ और इस ये अब 2022 की इसके फॉर्म भरा था, अब ये 2025 में इसका पेपर होगा। तो अब इसकी एग्ज़ाम डेट 14-15 मई को होगी। 14 को इसका टीजीटी का मेरा होगा और 15 को पीजीटी का। और ये मेरा सामाजिक विज्ञान का विषय है। सामाजिक विज्ञान का मैंने हिस्ट्री है और मेरा ज्योग्राफी से है। इसकी कुल वैकेंसीज़ हैं बालक वर्ग में 337 और बालिका वर्ग में 46 है। तो बालक वर्ग में ज़्यादा इसमें वैकेंसीज़ हैं और बालिका वर्ग में कम है। टोटल पद इसमें 383 हैं। तो ये एक शानदार मौका है और बहुत बच्चे होंगे जिसकी तैयारी कर रहे होंगे, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिसकी तैयारी छोड़ भी चुके होंगे। लेकिन अगर ये एक सुनहरा मौका है आपको इसको अचीव करने का। जो भी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं वो अपना पूरा एफर्ट लगा दें इस भर्ती को पाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, क्योंकि अब आप लोग के पास समय कम है। जितने ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा मेहनत करिए। और इसमें टोटल पद हैं 383 पद हैं और इसमें जो आवेदन किए गए हैं 1,26,000 आवेदन है। ये सोचिए कि कितने लोगों ने इसमें आवेदन किया है और कितनी कम वैकेंसीज़ हैं। तो इस हिसाब से कितना टफ़ कंपटीशन है। लेकिन अगर आप कहेंगे ज़्यादा टफ़ कंपटीशन है तो इस ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें पढ़ने वाले कुछ हैं और फॉर्म भरने वाले बहुत ज़्यादा। तो इस पे आप जितना भी मेहनत कर सकते हैं, जितना रिवीजन, इस टाइम तो मेहनत कम रिवीजन ज़्यादा है, क्योंकि आप जितनी भी किताबें पढ़ लेंगे आप सोचेंगे हम ये बुक भी इस किताब से भी पढ़ लें, उस राइटर का भी पढ़ लें, इसका ये सब कर लें, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जितना जितना प्रैक्टिस सेट लगाइए, जितने प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट हैं उनको पूरा सॉल्व कर लीजिए, वो आपके। और हाँ, आप ऐसे करें कि इस बार है ये नया आयोग है, इसका टीजीटी का नया आयोग करा रहा है पेपर, तो इसमें पेपर का पैटर्न भी अलग होगा। क्योंकि पुराना, जैसे हम लोग पहले जितने भी टीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे पहले भी पेपर दिया होगा, तो उन्होंने देखा होगा कि पहले का सिलेबस तो वही होगा लेकिन पेपर का पैटर्न कुछ नया होगा। तो इस बार क्योंकि फर्स्ट टाइम है, नया आयोग है, नई भर्ती करा रहा है, तो इस बार हमको नया कुछ देखने को मिलेगा। अभी हमारे समय समय मार्च का मौका है, मार्च तो लगभग ख़त्म ही होने वाला है। अप्रैल में 2 महीने में, आप 2 महीने भी पूरा नहीं कह सकते, 1.5 महीना, 1.5 महीने बाकी हैं। 1.5 महीने में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करिए, कोई नई किताब मत पढ़िए, कुछ भी नया मत लीजिए कि आप हाँ उसको रिवीजन, जो भी आप पुराना पढ़े हुए हैं पुरानी किताब से रिवीजन करिए, वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अब हमारे पास समय है नहीं कि हम कुछ नया पढ़ सकें। और जिनका भी इसका सिलेबस में भूगोल होता है, इतिहास होता है, नागरिक शास्त्र होता है और अर्थशास्त्र होता है, तो ये तो हमारे बीए के सब्जेक्ट से होता है कि हमने लास्ट ईयर में क्या लिया, बीए में हमने क्या लिया है, उस अकॉर्डिंग तो हम सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। या हमने जब फॉर्म फिल किया था तो इसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं कि हमने फॉर्म फिल करते समय हमने क्या क्या सब्जेक्ट चूज़ किए हैं और हम इसकी तैयारी और कैसे अच्छी करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 5 साल के जो पीसीएस आरओ के पेपर हैं उनको हम पूरा लगा डालते हैं। 5 साल के प्रैक्टिस सेट जितने भी हैं, 5 साल के प्रैक्टिस सेट अदर स्टेट के भी होते हैं, अदर स्टेट के भी लगा लीजिए। उससे आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये अगर कंपटीशन टफ हुआ तो हमारा पीसीएस लेवल तक जाएगा, आरओ लेवल तक जाएगा। समझ रहे हैं आप? उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए, क्योंकि आप समझिए कि हम टीजीटी का पेपर दे रहे हैं तो टीजीटी का लेवल नहीं, क्योंकि आप कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। आप इस हिसाब से तैयारी करेंगे तो आप शायद
अचीव कर सकते हैं। और पूरी फुल मेहनत करिए इसमें, क्योंकि आप समय है नहीं आपके पास। जितना जितना एफर्ट लगाना है आपको, आप पूरा लगा लीजिए। प्रैक्टिस बहुत करिए, सबसे मेन चीज़ है प्रैक्टिस। और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका पेपर निकला। और हम सोचेंगे कितनी किताबें पढ़ लें, इधर भाग लें उधर भाग लें। हमने ऑनलाइन बैच परचेज कर लिया है, हम ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, हम ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इससे। सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। जितना जो आप कर चुके पहले वो सब भूल जाइए। सिर्फ इस समय आप सेल्फ स्टडी करिए। जितना आपने पढ़ा है उस पे फोकस करिए, क्योंकि इधर उधर भागने से कोई मतलब नहीं है कि हमने ये भी पढ़ लिया, हमने वो भी पढ़ लिया, तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अब कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। अगर जो भी बालक वर्ग में भरे हैं तो उनका कट ऑफ बहुत जाएगा, 105 से ऊपर ही जाएगा, इससे कम नहीं। और जो बालिका वर्ग में है तो उनका कट ऑफ 100 जनरल वालों में। और अदर तो आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। मेन तो जनरल वाला होता है, फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा फ़र्क बस थोड़े थोड़े 1 2 3 4 नंबरों से ऐसे होता है, और लगभग सेम ही रहता है जहाँ सीटें कम होती हैं। तो ये मान के चलिए, आप सीमित किताबें पढ़िए, जितना हो सके उतनी कम, उनको ही प्रैक्टिस में लाइए, वही रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करिए, और अदर कुछ भी मत करिए। और कम से कम पढ़ाई तो आपको 5-6 घंटे तो डेली करनी है, डेली ही करनी है 5-6 घंटे ले। और तो सब आप लोग बेहतर ही जानते हैं कि पढ़ाई, आप भाई जो टीजीटी के पढ़ाई कर रहा है वो कोई छोटा बच्चा तो होगा नहीं, वो पहले दे चुका होगा। या इस बार कोई फ्रेशर होगा, तब भी अगर फ्रेशर भी होगा तो 2022 का वो ये है, अब होने जा रहा है पेपर। तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, और कम से कम किताबें पढ़िए, और जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि उसी से हमारा कुछ ना कुछ। और जो टीसीएस या आर के ये 5 साल के प्रैक्टिस सारे स्टेट के लगा डालिए, बस उससे आपका लाभ मिलेगा। और मैं आपको हर विषय के प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। जो लगेगा मुझे इम्पॉर्टेंट है वो टॉपिक वाइज आपको बता दूंगी कि इस टॉपिक से पढ़िए, इस तरह से पढ़िए, और आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। और इतना बस, अब आगे की वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।